पार्टी के कार्यों के बारे में जनता तक बताना है। क्या कार्य हैं ऐसे, क्या विशेष आयोजन है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मुहर्रम का दिन है। मुहर्रम का दिन एक शहादत का दिन है जिससे भाईचारे का संदेश जाता है। और मैं सभी को, देशवासियों प्रदेशवासियों को मुहर्रम के इस शुभ अवसर पर सभी को तहे दिल से का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ, मैं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रहा हूँ 2022 में MLA पोस्ट पे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी 2027 के इलेक्शन में जा रही है और लक्सर विधानसभा से भी अपना प्रत्याशी उतार रही है। हम 2027 में किन मुद्दों के साथ करके आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो मुख्यतः है, उनके बारे में बताएं। इसके मुख्य मुद्दा जैसे सबसे पहले आप ले लीजिए, बिजली का हमारा मुद्दा रहा है, पहले भी रहा है और अब आने वाले इलेक्शन में भी बिजली हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। बिजली अगर हम देखते हैं आज के टाइम में हर विधानसभा में या पूरे उत्तराखंड के अंदर बिजली का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत अधिक भार आम जनता पर पड़ रहा है। जनता कहा रही है, कह रही है कि हमारा सरचार्ज माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरचार्ज माफ़ नहीं हो पा रहा है। एक घर का अगर बिजली का बिल लेंगे आप, लगभग ये मान के चलिए 2000 से 3000 के बीच पर मंथ के हिसाब से बिल आता है। अगर आम आदमी पार्टी को ये सब जनता जिताती है, उसकी सरकार बनाती है, तो आम जनता को हर महीने 3000 रुपये का बिजली का बिल माफ़ होता चला जाएगा। 3000 का मतलब हो गया एक साल में 12-36,000 रुपये, और 5 साल में जोड़ के देखिए लगभग 1,20,000 के आसपास 5 साल में आपका बिजली का बिल माफ़ रहेगा। यानी कि 300 यूनिट बिजली सरकार जैसे दिल्ली में फ्री देती थी वैसे ही उत्तराखंड में भी फ्री देगी। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारे उपभोक्ता है बिजली वाले, उनके बकाया बहुत ज़्यादा बिल पड़े हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाती है तो आम आदमी पार्टी सरकार उन पुराने बिलों को सबको माफ़ करके आने वाले 5 साल तक बिजली का बिल जीरो आएगा सभी का। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उत्तराखंड के अंदर आम जनता को आम आदमी पार्टी पहुँचाएगी। डॉक्टर साहब, एक पोस्टर जारी किया गया है पार्टी के द्वारा कहा गया है कि महिलाओं को 1,000 रुपये महीना, बेरोजगारों को 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन उत्तराखंड राज्य तो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। देखिए, जो सरकारें हैं आप लोग आपको कराएंगे। देखिए, हम पिछले कई दशकों से लक्सर क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारी पैदाइश भी लक्सर की है। हमें मालूम है किस तरफ से पानी आकर किस तरफ भरता है, किस तरफ रुकता है, अगर उसकी निकासी किस तरफ निकालनी है, हमें उसका पूरा ब्लूप्रिंट पता है। मान लीजिए जब बरसात होती है तो बरसात का पानी हमारा पथरी नदी का पानी आता है और भरता है, वो इधर हमारा सेठपुर साइड से आके बसेड़ी को क्रॉस करके पूरे लक्सर को चपेट में लेना है। इसमें चपेट में जब लेता है तो इसके जो नाले बनने चाहिए, जिस तरफ बनने चाहिए, जहाँ बनने चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार उन नालों को उन जगह पे बना के क्षेत्र की जनता को इस पानी से राहत देगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो लक्सर में फैलता है, रेलवे अंडरपास का भी फैलता है। उसके लिए ऐसी कौन सी तैयारी होगी अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, आप लक्सर से विधायक बनते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से विशेष कार्य किए जाएंगे? देखिए, अंडरपास को लेकर पीछे से बहुत जद्दोजहद चल रही है। लक्सर की जनता इसके लिए बहुत परेशान है, लेकिन जो यहाँ का अगर अंडरपास बनाए, नीचे को बनाए, तो शायद पानी ऊपर होने की वजह से अंडरपास नहीं बन पा रहा है। इसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया जाएगा जो लक्सर से थोड़ा हट के या मिलता जुलता कहीं होगा। वैकल्पिक रास्ता जो भी होगा सरकार उसको बनाएगी और उसको प्राथमिकता के तौर पर आगे ले जाएगी। डॉक्टर साहब, आप लक्सर विधानसभा से पहले भी आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या ब्लूप्रिंट है नौकरियों को लेकर के जो वो नौकरी देने में सक्षम होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी हो या अदर कोई भी सरकार, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार अगर इसको करती कैसे है, जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, सरकारी हो गए, पिछली सरकारें क्या कर रही हैं, जो
प्राइवेट सरकार के द्वारा नौकरी निकालनी थी वो निकाल नहीं रही है। सभी डिपार्टमेंट के अंदर सभी पोस्टें खाली पड़ी हैं। एजुकेशन में अगर जाएंगे सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल लगभग 20,000 से ज़्यादा सरकार बंद कर चुकी है। एक स्कूल बंद होने से कम 10 परिवार का रोजगार छिनता है। हमारी सरकार जब आएगी जितने भी प्राइवेट सरकारी स्कूल हैं उन सबको सही तरीके से चलाकर उनमें जो पद हैं उनको भरेगी और आने वाले 5 साल के अंदर हर एक जितने भी स्कूल बंद हुए हैं उनको सरकारी स्कूल हैं लेकिन उनमें बच्चे नहीं जा रहे इसलिए शायद सरकार बंद करेगी। लेकिन हमारी सरकार क्या करेगी, उन बच्चों को स्कूल तक भेजेगी और वहाँ पे हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम करके उसको बेहतर तरीके से चलाएगी। और उसमें जब टीचर जो बंद हो रहे हैं उसमें टीचर तो बेरोजगार हो ही रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों को संगठित करके ब्लूप्रिंट बना के प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी दोनों में जॉब का क्रिएशन किया जाएगा और नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। का जो किसानों का बकाया भुगतान है उसे आप समय से कराएंगे, ठीक है जी, समय से कराएंगे। और साथ साथ चीनी मिलों के पास किसानों का इतना बकाया भुगतान पड़ा है उसे कैसे दिलाने का काम करेगी? देखिए, सरकार जब अपने सच्चे मन से कार्य करेगी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और सच्चे मन से कार्य करेगी, जो उसके अंदर लूप होल्स है उसको रोक कर जो समय पर उनका भुगतान होने वाला है सरकार उसको समय से भुगतान कराएगी। क्योंकि जो मंत्री और जो आपके अधिकारी बैठकर इसको लेट करते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं, वो सब एक प्रॉपर वे में काम करेंगे। जब प्रॉपर वे में काम होगा तभी जाके हम किसानों को समय पर उनका भुगतान कर सकते हैं। उत्तराखंड में